बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। तवील अरसे के बाद दुबई मेट्रो सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क और एक्सपो स्टेशन अब दोबारा से अपनी सर्विस बहाल कर चुके हैं। इतवार के रोज़ इन दोनों स्टेशन पर बहुत बड़े लोग देखने को मिले। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्विटर पर ताज़ा तरीन अपडेट्स में बताया है कि सहूलत अब बहाल हो चुकी है। आप सब की जानिब से ताउन का शुक्रिया। इससे कबल हुक्काम ने ऐलान किया था कि इन दो स्टेशन के दरमियान की सर्विस खराब हो चुकी है। इन स्टेशन के मुसाफिरों को शटल बस सर्विस मुहैया की गई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गाड़ियों के टायरों की जांच क्यों ज़रूरी है? शारजा पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस के ट्रैफिक एंड पेट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से गर्मियों के दौरान गाड़ियों के टायरों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए ड्राइवरों के दरमियान आगाही फैलाने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। इस मुहिम का मकसद ड्राइवरों को आगाही फराहम करना है कि टायरों की जांच हादसात से महफूज रहने में मदद देती है। एक्सटर्नल रोड ब्रांच के डायरेक्टर कैप्टन फाद अल बलोशी का कहना था कि आगाही मुहिम का मकसद ड्राइवरों को गाड़ियों के लिए दरकार हिफाजत की अहमियत से आगाह करना है। उन्होंने इस हवाले से खासे अहम नुक्कात पर बात की, जैसा कि गर्मियों के दौरान दर्जा हरारत बढ़ने से गाड़ियों के टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने टायरों की सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए कुछ अहम मशवरे भी दिए। उन्होंने बताया कि नया टायर खरीदने से पहले इस पर दर्ज मालूमात पढ़ लें और इसकी हालत का बगौर जायज़ा लें। उन्होंने बताया कि टायर की एक्सपायरी लाइफ होती है जो कि 2 से 3 साल के दरमियान होती है। मुख्तलिफ टायर मुख्तलिफ दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकते हैं और इनमें वज़न बर्दाश्त करने की भी सलाहियत में फ़र्क होता है। उन्होंने ज़ोर देते हुए हिदायत की कि ड्राइवरों को हर कुछ मुद्दत के बाद गाड़ियों के टायरों की तफसीली जांच करवानी चाहिए और इनमें मौजूद हवा की सतह चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर टायर मुतासर हो चुका है तो इसके बारे में पेशगी इल्म हो सके और उसे तब्दील करवा के किसी भी हादसे से बचा जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में पेट्रोल पर चलने वाली तमाम टैक्सियां अगले चंद सालों में बंद कर दी जाएंगी। अब इस खबर की तफसील। दुबई दुनिया भर के सियाहों और तारिकीन के लिए जन्नत की तरह है। यहाँ ट्रांसपोर्ट की भी बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं। सफ़र का एक अहम और पुरआसाइश ज़रिया यहाँ की टैक्सियाँ हैं, जो मुनासिब किराए में शहर भर का सफ़र करा देती हैं। ख़वातीन भी दुबई की टैक्सियों में बिला खौफ व ख़तर सफ़र कर सकती हैं। यहाँ तक कि मुसाफिर का सामान या रकम वगैरह टैक्सी में रह जाए तो ज़्यादातर ड्राइवर्स इन तक ये अमानत वापस पहुँचा देते हैं। दुबई में टैक्सियों को माहौल दोस्त बनाने के लिए हुकूमत ने अहम इक़दामात किए हैं। एक ऐसे ही इकदाम के तहत अगले चंद बरसों में पेट्रोल पर चलने वाली तमाम टैक्सियां ख़त्म कर दी जाएंगी और इनकी जगह मुकम्मल इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड टैक्सियां ही चलाई जाएंगी, ताकि माहौल को लोगों के लिए साफ़ सुथरा बनाया जा सके। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि 2027 तक रियासत की तमाम टैक्सियां इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाएंगी। अथॉरिटी के स्ट्रेटजी एंड कारपोरेट गवर्नेंस सेक्टर के CEO नासिर बूशहाब ने बताया है कि अब तक अथॉरिटी के मातहत चलाई जाने वाली 50% टैक्सियां इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुकी हैं। 2027 तक का ये हदफ मुकर्रर किया गया है कि तमाम टैक्सियों को इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड बना दिया जाए। रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें पार्किंग और रोड फीस से इस्तिस्ना करार दिया गया है। तमाम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर सालाना फीस भी आयद नहीं की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। गाड़ियों के ईंधन से कार्बन का इखराज दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा है, जिसमें कमी लाने के लिए अमारात की जानिब से माहौल दोस्त पॉलिसियों को बढ़ावा दिया गया है।
रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 2050 तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कार्बन का सिफर इखराज लाने के मंसूबे शुरू हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मदीना में करंटीना की खिलाफ वर्जी पर 53 अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में मदीना के रीजनल पुलिस तर्जमान कर्नल हुसैन अल गहतानी का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने कोरोना करंटीना और आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करने पर 53 अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद उन्हें खुद को आइसोलेट करने की हिदायत की गई थी, जिसकी खिलाफ वर्जी पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस तर्जमान का कहना है कि गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद अज़ां उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहां कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस में मुब्तला ऐसे अफराद जिनकी कोरोना टेस्ट मुस्बत आता है, उन्हें करंटीना या आइसोलेट किया जाता है ताकि उनसे वायरस दूसरों तक मुंतकिल ना हो। इस ज़िम्मन में वजारत सेहत का कहना है कि वो अफराद जो कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो 2 हफ्ते खुद को आइसोलेट करें। वायरस की तशखीस होने के बाद ये लाजमी होता है, क्योंकि कोरोना वायरस इंसान से दूसरे में बड़ी तेज़ी से मुंतकिल होता है। अगर ऐसे अफराद अवामी मकामात पर जाते हैं तो इस बात का कभी इम्कान होता है कि दूसरे भी इस वायरस से मुब्तला हों। कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो कोरोना करंटीना की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, उन पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना, 2 बरस कैद या दोनों सज़ाएं बैक वक्त दी जा सकती हैं। सज़ाओं का तयन प्रोसिक्यूशन का इदारा करता है। दूसरी बार खिलाफ वर्जी दोहराए जाने की सूरत में सज़ा डबल कर दी जाती है, जबकि खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब गैर मुल्की होने की सूरत में उसे मुमलकत से बेदखल करके हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।